Assalamu alaikum, hope you are doing well. Myself Basit Ali, and today we are going to see how we create seamless transition using speed remapping trick. तो आज हम देखेंगे हम एक seamless transition कैसे बना सकते हैं speed remapping trick को इस्तेमाल करके. So without any further ado, let's straight jump into Adobe Premiere Pro and get started. तो यहाँ पर हम अपने Adobe Premiere Pro के अंदर आ गए हैं. स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके और इसका रीनेम दे देते हैं स्पीड रीमैपिंग, और बाकी इसकी जितनी भी ये सेटिंग्स इनको एज इट इज़ रहने देंगे. ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है इसने हमें अपनी सीक्वेंस क्रिएट करके दे दी है. हम यहाँ से एक न्यू फोल्डर चूज़ कर लेंगे क्योंकि एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप फोल्डर बना के काम करें. और यहाँ से हमने इस फोल्डर को रीनेम कर दिया वीडियो पे. इसको ओपन करेंगे और अपनी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे. दोनों फाइल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है अपनी. एक ये भाई साहब वाली फ़ाइल है और एक दूसरी सेम लुक है मगर थोड़ा सा एंगल जो है वो डिफरेंट है, जगह सेम है. स्पीड रीमैपिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बोथ फाइल्स हों, दोनों जो फाइल्स हों आपकी, उनका कलर कॉम्बिनेशन मैक्सिमम मैच होना चाहिए और दोनों की तकरीबन डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए. अब डायरेक्शन यहाँ पे किस सेंस में सेम है कि आप ये देख सकते हैं यहाँ से जूम आउट हो रहा है ड्रोन शॉट, सही है. यहाँ से बेसिकली जूम आउट हो रहा है, तो दूसरी वीडियो में भी हमारे पास ये जूम आउट हो रहा है, यानी बैकवर्ड तो जा रहा है ना ड्रोन. तो ये बेनिफिट होता है एक ग्रेट स्पीड मैपिंग ट्रिक के लिए अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और अगर डायरेक्शन भी सेम मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है. तो आपकी जो रीमैपिंग है वो बहुत प्रोफेशनल लुकिंग हो जाती है. हम क्या करेंगे, अपनी पहली वीडियो को भी टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेंगे और अपनी सेकंड वाली वीडियो को भी टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेंगे और इनमें से अपना डिज़ायर पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो अराउंड मे बी जब यहाँ से ड्रोन ऊपर जा रहा है इतना हिस्सा, और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट और डिलीट कर देंगे तो ये रिपल डिलीट हो जाएगा. और अगली क्लिप में से भी जो हमें चाहिए, हम ये हिस्सा तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ कैमरा रोटेट हो रहा है जो बहुत बड़ा जर्क क्रिएट कर देगा हमारी रीमैपिंग पे. तो अराउंड यहाँ से ले लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो ये रिपल डिलीट हो जाएगा. बाय द वे कट टूल लेने के लिए आप सी प्रेस कर सकते हैं और सिलेक्शन टूल लेने के लिए वापस आप वी प्रेस कर सकते हैं. और एंड में हमें यहाँ तक चाहिए, वीडियो से ज़्यादा नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे उसको भी. और अब हम अपनी फ़र्स्ट वीडियो पे आएंगे, इसको ज़रा एक्सटेंड कर लेते हैं. हम इसके मिड में हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अनलिंक करते हैं और इसको डिलीट कर देंगे. और इसकी जो है एफएक्स पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइम रीमैपिंग पे जाके स्पीड सेलेक्ट कर लेंगे. ज़रा हम इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन आ गई है यहाँ पे. अब हम अपना पेन टूल प्रेस लेंगे और यहाँ पे जो है हम एक पॉइंट की ऐड कर देंगे अपनी रीमैपिंग के लिए और इसको हल्का सा ड्रैग कर लेंगे इतना. और एक बेहतरीन स्पीड रीमैपिंग के लिए जो वैल्यू होती है वो 600 to 1000 होती है, तो हम 700 to 800 हम ले लेंगे. इसके पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं इस पर ये एक हैंडल आ रहा है. हम इसके हैंडल को जो है वो ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये एक हमें स्मूथ कॉर्नर्स बना के देगा, जिसकी वजह से जो हमारी रीमैपिंग है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी. हम चाहें तो इनकी वैल्यूज़ को शिफ्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे इस तरीके से. अब हम अपनी सेकंड वीडियो के ऊपर आते हैं और इसके भी बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं. इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको अनलिंक करके इसकी ऑडियो को डिलीट कर देंगे. इसके एफएक्स पे राइट क्लिक करेंगे, टाइम रीमैपिंग पे जाएंगे और स्पीड सेलेक्ट कर लेंगे और पेन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देंगे, सेम है जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में किया था. सिलेक्शन टूल के लिए वी प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे और इसकी भी वैल्यू अराउंड 800 या 700 के करीब हम कर लेंगे.
ہم نے 800 اس کی ویلیو کر لی ہے، اور اس پہ ذرا ہم کلوزر لک لے لیتے ہیں، ان پہ سلیکٹ کریں گے، ہمارے پاس ہینڈل آ گیا، ہینڈل کو ڈریگ کریں گے اور ان کو ہم ہلکا سا بڑھا سکتے ہیں۔ تو تقریباً دونوں سیم ہے، یہاں سے شاید اس کی ویلیو کو ہم تھوڑا سا اور ٹویک کر لیں۔ اس کو بھی تھوڑا قریب لے آتے ہیں، پرفیکٹ۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ایکولی ٹائم ریمیپ ہو گئی ہیں دونوں ویڈیوز، ان کو جوائن کر لیں گے آپس میں، اور ایک بیٹر فلولیس پریویو کے لیے ہم اس کو رینڈر کر لیتے ہیں۔ سیکوینس میں جائیں گے، رینڈر انٹو آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اب اس کا پریویو لے لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ چیز تھی کہ یہ ایک سیم لیس ٹرانزیشن ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں پہ آ کے اپنے ایفیکٹس میں جا کے اس پہ اچھا سا بلر جو ہے ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ڈائریکشنل بلر دونوں ویڈیوز پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کے ایفیکٹ اینڈ کنٹرولز میں جاتے ہیں، پہلی ویڈیو کو اپنی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے بلر لینتھ اور ڈائریکشن سیٹ کر لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں جائیں گے اور بلرینس اراؤنڈ مے بی 10 اور ڈائریکشن دیکھ لیں گے، میرے خیال میں 90 صحیح رہے گی۔ اس کو 20 کر دیتے ہیں مے بی، اور اپنی نیکسٹ کلپ میں بھی ڈائریکشن اور لینتھ اس کو 20، اور یہاں پہ آ کے اس کو 0 کر دیں گے، اور اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ 90 ہی ہوگی، اور پریویسلی بھی اس کی ڈائریکشن 90 ہی ہوگی، اور یہاں پہ آ کے اس کو بھی 0 کر دیں گے۔ اب اس کو پریویو لے لیتے ہیں۔ ہم اس کی سپیڈ کو بھی تھوڑا اور ٹویک کر سکتے ہیں اور انکریز کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کو اراؤنڈ 1000 کر لیں گے۔ اس کو بھی 1000 کر لیتے ہیں، اور اس کا پریویو لے لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کول لکنگ ٹرانزیشن، ایک سیم لیس ٹرانزیشن کریٹ ہو گئی ہے۔ آپ اس کو اپنے پروجیکٹس میں کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس پرٹیکولر ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔